नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं एआर मिश्रा आप सभी लोगों का अपने थिंग्स अप टीवी में स्वागत करता हूं और आइए मैं आज से बात करने वाला हूं आज एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि जिनका कि बचपन का जो लाइफ रहा वो काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा। उसके बाद उनका लाइफ का जो शुरुआत होता है, उसके बाद लाइफ शुरुआत होने के बाद स्ट्रगल करते-करते वो उनका लाइफ में कुछ और परिवर्तन होता है। उसके बाद फिर से उनका सिंगिंग क्षेत्र के बारे में इसलिए कि आज हम एक ऐसे आवाज़ जिनके बारे में आज सिर्फ़ मिथिलांचल ही नहीं और मैं बात कर रहा हूँ मिथिलांचल इसलिए कि ये उस नगरी से आती है जहाँ से कि सीता मैया का जो पहचान है उस नगर से और वहाँ के नगरी से उठ करके आज कहीं न कहीं ये मुंबई तक में अपना सफ़र को जो कि सपनों की नगरी माना जाता है, तो उसमें आकर के एक अपना अलग पहचान बनाना और सबसे बड़ी चीज़ कि वो 1-2 भाषा में नहीं बल्कि कई भाषा में गाते हैं, तो हम उनसे जब बातचीत करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं कि किस तरीके से उनका एक स्ट्रगलफुल लाइफ़ रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए इसलिए कि आप देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंग्स अप टीवी और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे थिंग्स अप टीवी में आप फेसबुक पेज पे हमें इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो चलिए बाकी के अपडेट के लिए तो मैं चाहूँगा आप लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करते हुए इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और उनको आप लोगों के बीच में लेकर के आना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपको और नमस्कार सभी दर्शकों को कि और राहुल आपने मुझे जगह दिया अपने चैनल में मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार सभी दर्शकों का। चलिए तो सबसे पहले मैं आपके बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा इसलिए कि जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उनके तरफ से आप कहाँ से रहने वाले आप एक छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन जो रखना चाहेंगे इस वीडियो में? जी, आप लोग मुझे पूजा उष्माकर के नाम से जानते हैं और मेरा जन्म जनकपुर जो कि मेरा मामा गाँव पड़ता है वहाँ हुआ है और मेरा मायके सीतामढ़ी जिला के श्रीखंडी भिट्ठा गाँव में पड़ता है। मेरा ससुराल मधुबनी जिले के खुटौना गाँव में पड़ता है। चलिए, तो जैसे कि इसमें हमें बहुत सारी जानकारी है, तो हम वन बाय वन करके इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कि जैसे आपका बचपन जो रहा है, इसलिए कि जिस तरीके से बताया गया कि आपका जो बचपन का लाइफ़ था, वो काफ़ी स्ट्रगल रहा है। तो वो किस तरीके से तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप इसमें बताना चाहेंगे? जी, मेरा बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा क्योंकि मेरे पिताजी जब मैं 3 साल की थी तभी वो ऑफ कर गए थे। मेरे पिताजी का नाम अ, बच्चूकांत मिश्रा है और मैं बहनें ही थी, भाई नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया था। तो जैसे मैं चाहूँगा कि आप जिस तरीके से आपका जो प्रोफ़ेशन है वो सिंगिंग है। तो सिंगिंग क्षेत्र में जो आने का आपका वो बना, वो कौन-सा ऐसा इंसिडेंस था? या फिर जो अगर आपका जो शुरुआत हुआ, वो किस प्रकार से हुआ? एक छोटा-सा स्टोरी में मैं जानना चाहूँगा। बचपन से ही मुझे गाने का शौक है। मैं स्कूल में वंदना कराती थी। मेरे स्कूल में संस्कृत वंदना होता था 1-1 घंटे का, तो मैं बचपन से ही गाती थी और गाँव में कोई भी त्योहार होता था जैसे दुर्गा पूजा, तो सब मुझे गाने के लिए बोलते थे। मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया जाता था गोद में लेकर के। तभी से मैं गा रही हूँ, बहुत ही शौक था गाने का। ऐसे क्रम में क्या हुआ कि उस टाइम लोग रेडियो बहुत सुनते थे और हमारे इधर कांतीपुर एफएम से हेलो मिथिला जी जिसके प्रसारण करते थे श्री धीरेन्द्र प्रेमरसी और रूपा झा जी, वहाँ पे गाना बजता था। मुझे बहुत शौक था कि मैं भी गाऊँ, मेरा भी गाना बजे रेडियो से आए। तो ऐसे में मेरे मौसी का लड़का, वो ऐसे ही बोलते थे कि गाना गाओ, तो जब मैं गाई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो वहाँ पे मुझे लेके गए और उन्होंने धीरेन्द्र प्रेमरसी जी ने मुझे वहाँ पे गाने का मौका दिया। वहाँ पे मैं गाना गाई और उन्होंने मुझे 2 गाने गाने का मौका दिया, जो एक उनके साथ था और एक मैंने अकेले गाया था। लोगों को बहुत ही पसंद आया था। लोग इंतज़ार करते थे कि कब हेलो मिथिला प्रोग्राम आएगा और पूजा का गाना बजेगा और हम लोग सुनेंगे। ओके, तो मैं जैसे चाहूँगा कि आप सिंगिंग क्षेत्र में जैसे गए कि जैसे आप बता रहे थे कि भाई का सपोर्ट था, इसके बाद फैमिली बैकग्राउंड से वो हुआ। तो कहीं न कहीं एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जिस चीज़ का इंतज़ार काफ़ी सारे इसलिए कि मैं आपको बता दूँ कि जानकारी के लिए कि ये वहाँ से भी आती हैं जहाँ की इससे पहले कुछ टाइम अगर पहले की हम बात करें तो जिस टाइम पे इनका बचपन रहा होगा, तो उस टाइम में ऑलरेडी क्या बोलते हैं वहाँ पे लाइट की उतनी सुविधा नहीं थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो वहाँ पे रेडियो के प्रसारण काफ़ी सारे लोग सुनते थे और जैसे कि इन्होंने ज़िक्र भी किया है कि हेलो जी। मिथिला के उसमें। तो मैं चाहूँगा कि आपको जो मिथिलांचल में एक पहचान मिली,
कि हाँ, किस तरीके से वहाँ पे की पूजा जो कि उस्माकर तो बाद में बनी, लेकिन जो पहले पूजा कुमारी थी, तो उनका जो पहचान बना वो कौन-सा ऐसा सॉन्ग था जिस चीज़ के बारे में मैं चाहूँगा कि तो उसका 2 लाइन रखना चाहेंगी आप? आप सच बता रहे हैं, मेरे घर में न रेडियो था, न टीवी था। मैं दूसरे के घर में रेडियो सुन के मुझे गाने में बहुत दिलचस्पी थी बचपन से, तो मैं दूसरे के यहाँ गाने सुन-सुन के सीखती थी। और मेरे में एक गॉड गिफ्टेड ये भी है कि मैं जो गाना एक बार सुनती थी, वो मुझे याद हो जाता था और मैं उसको अच्छे से गा सकती थी। तो ऐसे में मुझे मौका मिला, धीरेन्द्र प्रेमर्सी जी ने मुझे मौका दिया, मैं गाई और सब लोग पसंद किए। तो जैसे कि ये बता रहे थे, तो मैं चाहूँगा उसका 2 लाइन आप उस गाने का रख सकते हैं, जिस चीज़ की इसलिए कि सभी लोग जानना चाहेंगे कि बच्चे में अगर किसी को उतनी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, जो कि टीवी जो कि एक एफएम कह सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली में एक एफएम चलता है, सेम उसी तरीके से मिथिलांचल में एक जो कि हेलो मिथिला एक कार्यक्रम चलता था, जो कि जनकपुर से ये प्रसारण होता था। तो उस चीज़ के बारे में मैं चाहूँगा उस गाने का सिर्फ़ 2 लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें थोड़ा? जी, ज़रूर। जो गाना सबको बहुत पसंद आया था, कुछ लाइन में गुनगुना देती हूँ। वो शिक्षा पे आधारित था वो सॉन्ग। बाबू हम न जनलियै हम छियै ग बेटियो, दरसन हैत सिलेटियो ना। सब दिन पढ़ते रहते बेटिक जिनगिक खेतियो, दरसन हैत सिलेटियो ना। हमरो राइख दियो ने मास्टर, पढ़ लिख बनबै हमहू डगदर। खाली बुद्धि ज्ञान जो रहते, बढ़ते चल जेबै हम असगर। बाबू शिक्षित भका हो, बाबू शिक्षित भ चमकायब अहूँ के नाम यो, बढ़त अहूँ के रसान यो ना। बाबू शिक्षित भ चमकायब अहूँ के नाम यो, बढ़त अहूँ के रसान यो ना। और इसमें एक एक जो अंतरा है बहुत ही अच्छा है। आहाँ नहीं करियौ दुरंग, हमरा दैत रहू अहाँ संग। मौका द क पहिले देखू, हमरो अछि न कथी के ढंग। बाबू हमहू चलेबै हो, बाबू हमहू चलेबै भैये जका विमान यो, बढ़त अहूँ के रसान यो ना। बाबू हमहू चलेबै भैये जका विमान यो, बढ़त अहूँ के रसान यो ना। बाबू हम न जनलियै हम छियै ग बेटियो, दरसन हैत सिलेटियो ना। क्या बात है कि जैसे एक चीज़ ये देखिए जब ये गाना गा रहे थे तो काफ़ी मैं उस दौर में चला गया था इसलिए कि उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि अभी ये फ़िलहाल आपको इतनी बड़ी दिख रही हैं, लेकिन जिस टाइम पे इनका ये गाना आया था उस टाइम में काफ़ी छोटे थे। मैं जानना चाहूँगा कि जिस टाइम पे ये गाना आया था आपका, तो उस टाइम में आपकी उम्र कितनी रही होगी? मैं 10 वर्ष की थी उस टाइम। क्या बात है! तो ये चीज़ देखिए कि मिथिलांचल ही नहीं बल्कि आप कहीं पे भी अगर देखते हैं ख़ास करके मिथिलांचल में ये चीज़ देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ के रहते हैं, जैसे कि आप हमारे पिछले रिपोर्ट से में भी देख सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा इसी चीज़ के जो ये सॉन्ग जो लिखा हुआ है, ये किनका लिखा हुआ है? इसलिए कि आपने इतना अच्छी ये मैंने पूरी जो लाइन इसमें मुखरा से लेके अंतरा तक में इतना अच्छा-अच्छा आपने बातें और सारी चीज़ें आपने रखने की कोशिश की है कि भाई की तरीके से भाई को जो एक महत्व दिया जाता है, उसके बाद बेटी को नहीं दिया जाता है, तो उस चीज़ को भी आपने कहीं न कहीं उस गाने में आपने जी, ज़िक्र किया है। जी। तो इस गाने के जो राइटर थे वो कौन थे? राइटर भी धीरेन्द्र प्रेमर्सी जी ही थे। उन्होंने गवाया भी था और राइटर भी वही थे। एक सॉन्ग उनके साथ मैंने गाया था, मैं रखना चाहूँगी आप लोगों के सामने। कक्का हो हम हो जेबै स्कूल, कही दहक ने बाबू के। कक्का हो हम हो जेबै स्कूल, कही दहक ने बाबू के। फिर उनका था, बुचिया गे बुचिया गे, बेटी घर दुआर करतै के पर जेतै गे।
कक्का हो हम हो जेबै स्कूल कही दहकन बाबू के। सखी बहिन पा स्कूल जाय है हम चरबै छी बकरी, हम चरबै छी बकरी। पढ़ का जिंदगी धान बनै है नहीं पढ़ला सो खखरी। पढ़ का जिंदगी धान बनै है नहीं पढ़ला सो खखरी। सखी सबक देखाओ से बुचिया सपना नहीं तो साज गे। सखी के घर में नौकर चाकर तोहर के कर तो काज गे। नाम लिखा दे, लड़की कहती है नाम लिखा दा देखी हाँ दोनों काज को ना करबै से। बेटियों के पढ़ब जरूरी है से हमरा बुझा देले बुचिया गे। कक्का हो हम हो जेबै स्कूल कही दहकन बाबू के। जी। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छा आपने गाना गाया कि शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा पे आधारित दोनों ही गाना था, तो सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई, आपका जो आगे की स्टडी रही वो किस प्रकार से रही? और जैसे कि आपने बताया कि 10 साल की उम्र में आपने ये गाना गाया था। जी। उसके बाद गाना गाने के बाद आपका जो पढ़ाई का जो सिलसिला रहा वो कैसे रहा? और कौन-सी स्कूल से आपने स्टडी जो प्राथमिक शिक्षा आपकी रही है वो कौन-सी स्कूल से रही है? जी, मेरी माँ जो है हम लोगों को और कुछ दे ना दे, मेरी माँ का ये कहना था कि मैं साक्षर सबको बना दूँगी। तो मेरी माँ ने बहुत प्रयास किया हम लोगों को पढ़ाने-लिखाने के लिए गाँव में ही, जहाँ मेरा गाँव है श्रीखंडी भिट्ठा। मेरी जो शुरुआत की पढ़ाई थी सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने शुरुआत के दौर में पढ़ाई किया था। उसके बाद कॉलेज मेरा सरयू हाई स्कूल से मैंने स्नातक किया है। अच्छा, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके फैमिली में भाई नहीं हैं, उसके बाद पापा जी का मतलब कि काफ़ी कम उम्र में 3 साल की उम्र में आपका देहांत हो गया। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके जो फैमिली में सबसे बड़ी आप ही हैं या फिर आपसे बड़ी भी कोई सिस्टर है? नहीं, एक्चुअली मेरे भाई नहीं थे, हुँ। मैं 6 बहनों हूँ उस टाइम। क्या था, मैं 5वें नंबर पे हूँ और पिताजी के नहीं होने के कारण हम लोग का लाइफ तो संघर्षपूर्ण था ही, पढ़ाई चल रही थी। प्लस मेरे मन में कहीं न कहीं ये हमेशा था, क्योंकि मैं गीत गाने का मेरे में एक अलग ही जुनून था कि मैं सब कुछ के साथ-साथ कैसे मैं अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकूँ, जो मैंने अभी तक जारी रखा है और मैंने थोड़ा बहुत इसको हासिल किया है और आगे भी कोशिश रहेगी, मैं ज़रूर इसमें लगी रहूँगी। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन इसलिए कि देखिए हम लोगों का काम ही होता है क्वेश्चन करना। क्यों? इसलिए कि देखिए हम पब्लिक की तरफ से इसलिए कि पब्लिक तो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ भी अगर क्वेश्चन या फिर इनका नेक्स्ट इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे क्वेश्चन करेंगे। अगर नेक्स्ट इनका रहेगा तो हम आगे का एपिसोड भी इनके साथ में करेंगे। लेकिन तो चलिए सबसे पहले चीज़ मैं इसके बाद जैसे कि आप पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद आपका शादी का जो वो आया, तो शादी आपका किस टाइम पे हुआ था? मेरी शादी बहुत ही जल्दी हो गई है, क्योंकि मैं बहनें ही थी, तो गाँव वाले का भी थोड़ा उस टाइम का जो दौर चल रहा था, तो सबका कहना था कि अभी वो एक टाइम था जब 14, 15, 16 साल की लड़कियाँ हो जाती थी, तो सबका कहना रहता था कि अभी लड़की बड़ी हो गई, शादी कर दो, शादी कर दो। तो मेरी शादी, मैं 9th में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। जल्दी शादी होने की वजह से मैं आगे भी कुछ कर नहीं पाई। फिर भी शादी के बाद भी मेरे पति पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद ही पूरा किया है। चलिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि नहीं-नहीं बहुत सारी लड़कियाँ जो है ख़ास करके जो कुछ अभी कर रही हैं तो उनका ये क्या रहता है कि नहीं-नहीं अगर शादी कर लूँगी तो मुझे आगे से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, कुछ भी ऐसा है। तो उसके उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो आपके जो मने ससुराल वाले हैं, उस तरह किस तरीके से उनका सपोर्ट रहा है अभी तक और जिस तरीके से अगर मुझे तो जहाँ तक है लेकिन आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा? मेरा यही मानना है, अगर पति का सपोर्ट है, अगर पति सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा फुल्ली सपोर्ट किए हैं जब से मेरी शादी हुई है।
मेरी उन्होंने पढ़ाई जितना तक हो सका मैंने पढ़ाई किया। संगीत के क्षेत्र में भी मैंने पढ़ाई किया है। संगीत का भी मेरे पास डिग्री है और मैं जो भी करना चाहती हूँ वो पूरा ही सपोर्ट करते हैं मुझे मेरे काम में। और सभी लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सपना पूरा करने का कोई उम्र नहीं होता, बस जुनून रखिए, सब पूरा होगा। तो चलिए एक चीज़ मैं और आप लोगों से बातचीत रखूँगा इसी में कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो सिंगिंग करनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि आजकल के डेट में ट्रैक के ऊपर सिंगिंग हो जाता है, स्टूडियो में रीटेक लेकर के आप सिंगिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पूजा उस जी हैं, वो लाइव सिंगिंग भी करती हैं और करती हैं तो कितने साल से करती हैं? मैंने आपको बताया कि ये मेरा बचपन का शौक है। लेकिन शुरुआत के दौर में जब मैं रेडियो स्टेशन से मेरा गाना आया था, उसके बाद मेरा बंद हो गया क्योंकि शादी जल्दी हो गई, किसी का सपोर्ट नहीं था, पिताजी नहीं थे, भाई नहीं था और मिथिला में उस टाइम स्टेज पे गीत गाना बहुत मुश्किल थी। अभी तो बहुत सारी लड़कियाँ गाने लगी हैं, अभी आसान है और कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए आपने जैसे पूछा कि बिना सीखे गाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना सीखे गाना को मैं गाना समझती ही नहीं हूँ, वो गाना नहीं हो सकता। वो बस मनोरंजन का एक ज़रिया है और पता नहीं ऐसे लोगों को मेरा मानना है आप लोग भी समर्थन ना करें क्योंकि मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो उसके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और दुःख तब होता है जब कोई सीख के गाते हैं और जो कोई बिना सीखे हुए गाते हैं, बहुत ही अंतर है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि जो अच्छा कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप लोग सपोर्ट करें। चलिए तो जैसे कि आप बता रहे थे कि सीखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैं भी आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि देखिए लाइफ में आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और सबसे बड़ी चीज़ कि मानिए कि ट्रैक सिंगिंग आज के डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक सिंगिंग में क्या हो जाता है कि जो जिनके आवाज़ में वो गाना रिकॉर्ड होता है, तो वो उनका कोड रहता है, वो उनका वोकल स्केल रहता है, सब कुछ तो उसके हिसाब से, लेकिन आपका वोकल स्केल अलग हो सकता है। जैसे कि आप बातचीत कर रहे थे कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुँ, है हुँ। और सीखने के बाद जो आदमी कोई भी काम करता है, तो उसमें परफेक्टनेस बिल्कुल बेहतर कर सकता है। है ना? हुँ। बेहतर रहता है उसमें। तो जैसे और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो कि आज के जब गाने का और सीखने की बात आ ही रही है, तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हिंदी भाषा में तो छपरी सिंगर कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि किसी का भी ट्रैक उठा लेना, किसी भी वर्ड का कोई पता नहीं है और उस तरीके से सिंगिंग करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी गा देते हैं, कुछ भी ऐसा ना उनका कुछ पता रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे 2 लाइन? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि देखिए भाई सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने के बाद जो आप कर सकते हैं वो आप बिना सीखे कभी नहीं कर सकते। हाँ, एक ज़रिया लोग बना रहे हैं कि अश्लील शब्द डाल के गाना सबके सामने रखते हैं। थोड़े टाइम लोग सुनते हैं उसके बाद उससे ऊब जाते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा। जल्दी चमकने के लिए लोग अश्लील शब्द का इस्तेमाल करते हैं और मैं मेरा तो यही एडवाइस है कि पहले सीखिए, सीखिए फिर गाइए, फिर देखिए। आपको लोग एक अलग अंदाज में पसंद करेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो जैसे अभी आप मिथिलांचल से चल के वापस आप महाराष्ट्र की मुंबई नगरी में रहते हैं जिनको कि सपनों की नगरी कहा जाता है। तो सपनों की नगरी जो है, तो इसमें जो आपका आना हुआ और यहाँ पे आपका लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस होता है, तो उसके बाद हमारे जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपका जो स्पेशली जो लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज कहीं न कहीं मैथिली है और जी। आपने जो 2 गाने भी रखे हैं, वो मैथिली गाने हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भाषा के प्रति क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि नहीं ये भाषा गलत है या ये भाषा सही है। तो उसके लिए आपके हिसाब से क्या है कि भाषा किस प्रकार से काम करती है? भाषा अपने-अपने जगह पे सब सही है। सबसे पहला भाषा हम लोग का तो हिंदी है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हुँ, हुँ। फिर जो अपने जो मातृभूमि का जो मातृभाषा है, उसको हमेशा पकड़ के चलना चाहिए और मैं हमेशा उसको पकड़ के चलती हूँ। पहले मैथिली, फिर कोई और लैंग्वेज। तो अभी जो पूजा उस्माकर जी हैं, वो कितनी लैंग्वेज में गाना प्रेज़ेंट करती है? मैं 3-4 लैंग्वेज में गा सकती हूँ। एक्चुअली मेरा मामा गाँव नेपाल में है तो मैं कुछ नेपाली सॉन्ग भी गा लेती हूँ, हिंदी भी गाती हूँ, मराठी भी गाती हूँ, मैथिली गाती ही हूँ, भोजपुरी भी गाती हूँ। चलिए तो जैसे कि देखिए इनका कहना जो है और कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपके भाषा के अंदर अश्लीलता नहीं है, तो आप भाषा कोई-सा भी हो,
जिस भाषा को आप सपोर्ट करते हैं, हो सकता है कि आपको अदर्स जो भाषा है, उसमें कुछ अश्लीलता को देकर के आप उस भाषा को गलत ठहराते हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं जायज़ नहीं है। जैसे कि भाषा सब अपने-अपने जगह पे सही है। तो चलिए और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मिथिलांचल से आप रहने वाली हैं, मिथिलांचल में आपका सब कुछ हुआ और उसके बाद वहाँ से स्ट्रगल लाइफ़ शुरू हुई। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के जो पास्ट स्टार हैं, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने सिंगिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर लाइव रियलिटी शो कर रहे हैं या फिर लाइव सिंगिंग कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो सपोर्ट होता है, वो नए सिंगर के अकॉर्डिंग किस तरीके से रहता है और आपको किस तरीके से सपोर्ट मिला उन लोगों का? मुझे शुरुआत में धीरेन्द्र प्रेमर्सी जी का सपोर्ट मिला जब मैं उन्होंने मुझे रेडियो स्टेशन बुलाया था और हेलो मिथिला से उन्होंने गाना गवाया था, तो वो गाना लोगों ने बहुत पसंद किया था, उनका सपोर्ट मिला था। उसके बाद मैं यही कहूँगी कि मेहनत करिए, उसके बाद बस अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए। सपोर्ट के बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत कीजिए, बाद बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी। अच्छा, तो जैसे कि मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तो ये तो हुँ। आप जो 2 जो सॉन्ग रखी हुई थी, वो तो आपका बचपन का सॉन्ग था। जी। तो अभी हाल-फिलहाल में आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो कि वायरल रहा हो, हुँ, हुँ। तो मैं चाहूँगा कि उस गाने के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको देना चाहेंगे आप? जी, भगवान का दिया हुआ एक और उपहार है मेरे पास, मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। जो दुर्गा पूजा बीता है 2022 का, उसमें मेरा झिझिया सॉन्ग मैंने एक लिखा था, जो हमारे परंपरा में है, संस्कृति में है। लोगों ने बहुत पसंद किया था, 7 दिन के अंदर 50,000 व्यूज़ आया था उसका। मेरा चैनल भी नया ही था लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो जैसे एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बातचीत के अकॉर्डिंग मेरे से बातचीत हुई थी कि जो आपका इस बीच ये जो वीडियो आया था, उसमें कोरियोग्राफ़ी जो जिन्होंने किया था, वो बताया जा रहा है कि आपकी लड़की ही कोरियोग्राफ़ी भी किए हुए थे इसमें। तो उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनका बचपन से रुझान कैसा है इस फ़ील्ड के प्रति? जैसे भगवान का दिया हुआ उपहार मेरे अंदर संगीत है, वैसे मेरे लड़की को उसको नृत्य करने की बहुत ही ज़्यादा उसमें दिलचस्पी है, तो उसी ने कोरियोग्राफ किया था। चलिए और बाकी के सभी लोगों के बीच में जैसे कि एक चीज़ होता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि आप अलग-अलग जगह के अलग-अलग भाषा के सिंगर्स या फिर कोई भी स्टार्स हैं तो उनको आप लेके आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए जो मिथिलांचल का जो एक प्रेज़ेंट है या फिर मिथिलांचल का जो एक माने पास्ट रहा है, धरोहर जिसको हम कह सकते हैं। तो मिथिलांचल में खान-पान जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिप्रेज़ेंट भी करते हैं एज़ ए जी, जी। ब्लॉग्स के माध्यम से भी। तो मैं उनका नाम नहीं रखना चाहूँगा लेकिन हाँ ये जो इसमें मैं चाहूँगा कि मिथिलांचल का जो सबसे फ़ेमस खान-पीन में क्या चीज़ है, जो चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ेमस है मिथिलांचल का? खान-पान के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे लग रहा है कि मिथिला के जैसा खान-पान तो भई बहुत कम ही जगह मिलता है। वैसे वहाँ का फ़ेमस पान, मखान और मछली माना जाता है कि वहाँ पे फ़ेमस है सबसे ज़्यादा। और जहाँ तक धरोहर की बात है, तो अब सीतामढ़ी में देखिए पुनौरा धाम है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सीता जी वहीं पे मिली थी और मिथिला क्षेत्र ही माना जाता था उसको पहले जनकपुर। जहाँ पे सीता जी का बहुत ही भव्य मंदिर है जानकी मंदिर, जो आपको जनकपुर में भी देखने को मिलेगा और सीतामढ़ी में भी मिलेगा और वैसे दरभंगा है जहाँ पे श्यामा माई मंदिर है। मिथिला के बहुत क्षेत्र में मंदिर ही मंदिर हैं, पोखर हैं, बहुत चीज़ ऐसे हैं जो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। आप प्रकृति का भरपूर आनंद उठा पाओगे। चलिए, तो जैसे कि आप धरोहर के बात में और साथ-साथ मिथिला के खान-पान के बारे में भी आपने ज़िक्र किया और साथ ही साथ मैं एक चीज़ लास्ट लास्ट आप लोगों से क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि जैसे कि आप यूट्यूब पे गाना जैसे आप बता रहे थे कि झिझिया हुआ हुँ, हुँ। और आपका अपकमिंग सॉन्ग भी एक हुँ, हुँ। आने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि उसका थोड़ा ज़िक्र रखें। जी। मेरा झिझिया जो बहुत लोगों ने पसंद किया था, वो मैं 2 लाइन बस गुनगुना के रखना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि वो गीत कौन-सा है। वो कौन से चैनल पे मिलेगा जी। वो भी बता दीजिएगा। मेरा खुद का चैनल है पूजा उषमाकर से, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे-अच्छे गाने को आप सुन सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा कर सकूँ, अच्छा गा सकूँ, आगे आप लोग सुन सकें तो मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाना कुछ इस तरह से है बरा रे जतन सो झिझिया बनलिए नजर न लग डाइनी आगे
बरारे जतन सौ झिझिया बनेलियै झिहिर झिहिर बाहै मैया गे पूरा बाबसात मैया हे पूरा बाबसात मैया हे सेवकहु पर होइयौ ने सहाय सखी संग झिझिया खेलती है मैया हे झिझरी पर होइयौ ने सहाय सखी संग झिझिया खेलती है। क्या बात है! आप लोग अगर इस गाने को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल जो कि पूजा उस्माकर जी ने इन्होंने बताया, तो आप वहाँ पे भी जा कर के इस चीज़ को देख सकते हैं। लेटेस्ट सॉन्ग भी इनका आने वाला है। और चलिए मैं एक चीज़ और आप लोगों से जैसे कि पब्लिक का जी भी फ़रमाइश रहता है, काफ़ी सारे लोगों का रहता है कि जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था कि ये बहुत सारी लैंग्वेज में, और इन्होंने भी जैसे बताया कि नेपाली, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में भी इनका पकड़ है, मराठी में भी है। तो मैं चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो कि हिंदी में आपने गाया है, इसलिए कि एक्चुअली ये मेरा चैनल जो है वो हिंदी से है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे, कोई आपका ऐसा हिंदी गाना जो कि आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ हो? जी, अभी फ़िलहाल ही में मैंने एक शिव भजन लिखा है और गाया है, जो हिंदी में है, आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। हर हर बम बम भोले रे, हर हर बम बम भोले रे, हर हर बम बम भोले रे, हर हर बम बम भोले रे। भक्ति में मन डोले रे, भक्ति में मन डोले रे, हर हर बम बम भोले भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम भोले रे, हर हर बम बम भोले रे। क्या बात है! बाकी आप सभी लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जितने भी, हमारा मेन मकसद रहता है कि हम नए से नए कलाकार को लेके आएँ, और जो नया से नया टैलेंट है, हम सिर्फ़ सिंगिंग की ही नहीं बात कर रहे हैं। हम इस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक नए से नए जो टैलेंट है उसको देखा जाए और उस तक हम पहुँचे, तो आप हमारे जो हमारा जीमेल आईडी है, आप उसमें हमें जीमेल कर सकते हैं कि कोई सा भी अगर आपके पास में टैलेंट है या फिर आपके आस-पास में वो टैलेंट देखने को मिलता है, तो आप उस चीज़ को हमारे जीमेल पे आप एड्रेस या तो उनका एक छोटा-सा क्लिप मुझे वीडियो भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ आप लोगों से आखिरी क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से मिथिलांचल क्षेत्र से आती है, महाराष्ट्र में हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार मराठी सॉन्ग का कोई एक झलक हो जाए। इसलिए कि आप सिंगिंग है, हालाँकि मैं सिंगिंग नहीं करता हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि जब ये गाना गाते हैं, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि जब ये गाना गाते हैं तो पूरा अपनी धुन में होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ कैमरा एंगल आप लोगों को कुछ अलग लगे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब सिंगर का यही तो है कि जब वो गाने लगते हैं तो फिर वो अपनी धुन में रहते हैं। जी, ज़रूर मैं आपको मराठी में भी सुनाऊँगी, 2 लाइन नेपाली में भी सुनाऊँगी और कोशिश करूँगी भोजपुरी में भी। तो मराठी सॉन्ग है, चांदण चांदण झाली रात, चांदण चांदण झाली रात, एक विहिरीची पाहत होते वाट, एक विहिरीची पाहत होते वाट, चांदण चांदण झाली रात, एक विहिरीची पाहत होते वाट। नेक्स्ट सॉन्ग, इसलिए कि टाइम थोड़ा जी, शॉर्टेज रहता ज़रूर। है। और मैं थोड़ा बहुत नेपाली भी गा हाँ, हाँ, लेती हूँ। नेपाली भी रखिएगा। हुँ, चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको, चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको, झिल्कै मजुर ख्याल माया लाग्दैन है तिम्रै हजुरा, ख्याल माया लाग्दैन है तिम्रै हजुरा। चलिए, जैसे कि आपने 2 से 3 लैंग्वेज में रखा है, बाकी ये गाना हम कितना रख पाएँगे, इस चीज़ को हम आगे यूट्यूब का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस गाने को रखा जाए इस क्षेत्र के अंदर में, इसलिए कि आप लोगों को बीच में। और सबसे बड़ी चीज़ आखिरी में, जितने भी व्यूअर्स हैं,
और जितने भी आपने इनके मुँह से जो गाने आपने सुने हैं या फिर अभी जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आप पूजा उस्माकर यूट्यूब चैनल पे जाकर के भी आप देख सकते हैं और वहाँ पे पूरा आपको गाना विथ म्यूज़िक, इसलिए कि ये तो अभी सिर्फ़ गीत था। अगर आप इसको संगीत सुनना चाहते हैं, तो संगीत कहीं न कहीं आपको ये यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, जिसमें कि म्यूज़िक भी इसके साथ में रहेगा। और चलिए, मैं आखिरी आपका जो एक भोजपुरी का गाना मैं चाहूँगा कि आप हमारे पब्लिक के लिए रख दें, उसके बाद फिर हम सभी लोग इसे लाइव से और इस वीडियो के बाद हम लोग विदा लेंगे। जी, मैं एक भोजपुरी में सुना रही हूँ, मालिनी अवस्थी जी का बहुत ही अच्छा गाना मुझे लगता है। हाय बाली उमरिया में ब्याह के आई मैं भोली सैया नादान कैसी विपत पर मोर गुइया अरे कछु न समझे नादान है सैया मिले लड़कैया मैं का करूं 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 हाय मैं का करूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इतना बेशकीमती समय निकाला और सबसे ज़्यादा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो जो कि इतने समय निकाल के इस वीडियो को देखे, तो उनके लिए 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी नए कलाकार हैं, आप लोग उसको सुनिए, उसको सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मेहनत सफल हो सके और आप लोग अच्छी-अच्छी चीज़ों को सुन पाएँ। और प्लस आप लोगों से अनुरोध है कि राहुल जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों का साक्षात्कार आप लोग देखें, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलिए तो बाकी हम सभी लोग विदा लेते हैं। यही कहना चाहूँगा कि अगले एपिसोड में मैं खुद एक और से नए टैलेंट को लेकर के आने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूँ कि ये एक न्यूज़ चैनल भी है। अगर आपके आस-पास में अगर कोई सी भी घटना होती है, तो आप उस चीज़ का वीडियो भी हमें आप हमारे जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जिस चीज़ को हम उस जानकारी के बारे में हमारा पूरा उस घटना के बारे में आप डिटेल मुझे सेंड कर सकते हैं, जो कि हमारा ईमेल आईडी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और साथ ही साथ वो जो नंबर है मेरा 8278829258 पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे भी आप जा करके मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाला उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी लोगों का यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चाहते हैं कि एक नए से नए आपको आपके पास तक वीडियो आते रहे तो।